गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग संख्या से संबंधित 2-3 सूत्र के विषय में जानेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार की संख्या, जैसे कि मैंने प्राकृत संख्या के लिए तो पिछले क्लास में बता ही दिया था। तो प्राकृत संख्या आपने देख लिया। अब क्या है ना कि सम संख्या आता है, फिर विषम संख्या आता है। ठीक है, तो ये सम संख्या और विषम संख्या का जो योगफल होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अभी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि प्रश्न आता है कि अगर हम सम संख्या का योगफल निकालना चाहें तो उसके लिए कौन सा सूत्र होता है। तो उसके लिए सूत्र है, जैसे सूत्र होता है कि n तक की लगातार सम संख्याओं का योगफल। तो सीधा से इसका सूत्र होता है, आप उस सूत्र को याद रखोगे तो फिर प्रश्न बन जाएगा। क्या होता है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस सूत्र को प्रश्न में उपयोग कैसे करेंगे, बस यही सीखना है। बाकी आपके पास ये सूत्र है, इस सूत्र को आप रट लीजिए और उसके बाद इसको कैसे उपयोग करें। तो अब जो है एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न में इस सूत्र को उसमें यूज करेंगे। तो जैसे मान के चले रहता है कि 1 से ज्ञात करो। ठीक है, तो सवाल है कि 1 से 25 तक की सभी लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो हम देखेंगे कि 1 से 25 तक में कौन कौन से सम संख्या है। भले दिया हुआ 1 से 25 तक, चूंकि एक सम संख्या है नहीं, 25 सम संख्या है नहीं, तो हमें देखना होगा कि शुरू कहां से हो रहा है सम संख्या और अंतिम में कौन सा संख्या हमको मिलना है, तो उसको हम देखेंगे और वहां तक ही हम योगफल निकालेंगे। तो 1 से 25 तक की सभी लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेंगे पहले, चूंकि सूत्र पहले लिख लेंगे, चूंकि n तक की लगातार सम संख्या का योगफल इक्वल टू n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये सूत्र होता है। अब आपको कौन सा संख्या का निकालना है, उस संख्या को यहां दर्शाना है। तो 1 से 25 तक कह रहा है, तो 1 से 25 तक में एक तो सम संख्या है नहीं, तो 2 से शुरू करेंगे, 2, 4, 6, चूंकि लगातार बोल रहा है तो इसलिए करके हमको लगातार लिखना है, प्लस लास्ट में हमको मिलेगा 24, क्योंकि 25 क्या है, विषम संख्या है, 25 सम संख्या है नहीं, इसलिए हमें 2 से लेकर 24 तक की संख्या को योगफल करना है। तो यहाँ अब इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चूंकि n जो होता है ना, n का मतलब होता है अंतिम संख्या। जो भी संख्या, जो भी चाहे प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, जब भी तो आपको दिया जाए तो ये लास्ट वाली संख्या जो होती है वो n कहलाता है। तो आप इसको लिखेंगे 24/2 गुना 24/2 जोड़ 1। अब आप क्या करेंगे, इसको आप 24/2 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 12 जोड़ 1, तो 12 गुना 13। अब क्या बढ़ 13 56 से गुना कर देंगे, तो अर्थात ये क्या हो जाता है, आपको 156 रिजल्ट आता है। आप ऐसे भी पार्ट करके जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से जब जोड़ेंगे 24 तक तो 156 आएगा। तो कुल मिलाकर के वैसे जोड़ने में होता है क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो समय भी ज्यादा लगता है और हो सकता है कोई डिजिट गड़बड़ा जाए, कोई अंक छूट जाए तो मेरा आंसर गलत हो सकता है। लेकिन ये सूत्र में जब आप इसको ढालेंगे तो ये गलत होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल ले सकते हैं, कहीं से कहीं तक का पूछेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सवाल और हम लेकर के दिखाते हैं। अगर बीच से प्रश्न पूछ दे कि 12 से 25 तक की संख्या या 15 से 40 तक की संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक प्रश्न अभी लेते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए।
और मैं आपको बता देता हूं कि मेरा क्लास जो होता है इस चैनल पर आपको कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नवोदय हो गया या फिर आप एसएससी या फिर जो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो बेसिक प्रश्नों को यहाँ हल किया जाता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर एक प्रश्न को देखेंगे तो आपको बेसिक चीज मिलेगा और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे भी इसको आसानी से समझ ले। और मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप वीडियो में लगातार हर एक प्रश्नों को देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया कीजिए, वहां आपके जरूरी का और भी वीडियो रहता है। अगर आपको और भी वीडियो का जरूरत पड़े तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको हम आगे एक और प्रश्न लेते हैं कि अगर कोई संख्या 20 से रहे तब क्या होगा। तो चलिए, हमने प्रश्न लिया कि 15 से 40 तक की सभी लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो वो तो था आपको 1 से 25 तक, यहां क्या है 15 से 40 अर्थात 20 से शुरू कर दे। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान के चलिए यह एक क्या है ना कि मीन्स रस्सी है, लकड़ी है, लाठी है, कुछ भी है, एक लाठी ये दिया हुआ है और आपको क्या कहता है कि इसकी पूरी लंबाई मान के चलिए कि 25 फीट है। ऐसा अगर कहता है कि ये पूरी लंबाई 25 फीट है और लाठी का यहां से लेके यहां तक जो है वो दिया हुआ है 8 फीट और पूछता है आपको यहां से लेके यहां तक की लंबाई बताओ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इतना सा हमको क्या करना है, टोटल में घटा देना है। मीन्स टोटल जो लंबाई है 25 फीट उसमें 8 फीट जैसे घटा देंगे, हमको यहां से लेके यहां तक की लंबाई बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम इसमें यूज करते हैं। क्या करते हैं कि हमको क्या करना था, 15 से 40 तक के सभी सम संख्या का योगफल ज्ञात करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले 1 से 15 से पहले का निकाल लेते हैं, फिर 1 से 40 तक का निकालते हैं और 1 से 40 वाला में 1 से 15 से पहले वाला को घटा देते हैं, तो रेस्ट आगे वाला हमको निकल जाता है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस आप देखिए। तो कहानी इसी प्रकार से घटाना होगा जो मैंने आपको समझाया। तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो लिखेंगे कि 2 जोड़ 4 जोड़ 6 प्लस डॉट डॉट, यहां क्या करना है हमको 14 तक पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो 14 बस सूत्र तो आप जान ही रहे हैं, ny2 इंटू ny2 प्लस 1, तो क्या हो जाता है 14/2 गुना 14/2 जोड़ 1, तो क्या होता है 7 गुना 7 जोड़ 1 अर्थात 7 गुना 8 कितना आ गया, 56 आ गया। तो कुल मिलाकर के 1 से 14 तक का आपने पहले निकाल लिया। फिर दूसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2, 4, 6 और इसको हम लोग निकालेंगे 40 तक। ठीक है, 40 तक निकालेंगे, चूंकि लास्ट में 40 है तो इसके लिए भी वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, 40/2 गुना 40/2 जोड़ 1 अर्थात 20 गुना 20 जोड़ 1 अर्थात 20 गुना 21, तो कहने का अर्थ कितना गया 420। अब 420 आ चुका है। फाइनली आपको क्या करना है कि निकालना कहां से है, 15 से 40 तक। तो हम क्या करेंगे, 2 से 40 वाला में 2 से 14 वाले को घटा देंगे। तो लिखना कैसे होगा, यहां लिखेंगे इसीलिए क्या है ना कि 2 मीन्स हमको जहां तक का निकालना है, हमको निकालना है 15 प्लस, तो 15 तो चूंकि क्या है 15 तो आपका मीन्स सम संख्या है नहीं, तो आपको 15 नहीं लिखना है। आपको लिखना क्या है 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 40 और क्या करना है हमको इसमें 420 में घटा देना है हमको 56। तो जब आप घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा मीन्स ये 364, ये आपका फाइनली आंसर आया। तो अगर आप देखें कि 364 हमारा आंसर आया, अब इसको हम जांच करना चाहते हैं, तो जांच करने के लिए बस तरीका वही है कि आप 16 जोड़ 18 जोड़ 20 इस तरह से
22, फिर 24, 40 तक पार्ट करके भी जोड़ेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सवाल आपको सम संख्या से रिलेटेड कोई भी समस्या आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए क्या होगा, विषम संख्या के लिए पहले हम सूत्र लिखेंगे, फिर उसके बाद उस पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है कि n तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इसके लिए सूत्र लिख लिया, n तक की लगातार विषम संख्याओं का योगफल। तो सूत्र होता है कि n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे इस प्रश्न में। तो ये आपके लिए विषम संख्या के लिए सूत्र है। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे प्रश्न में, अर्थात प्रयोग करेंगे प्रश्न में कि कैसे, किस तरह के प्रश्न रहेंगे तो हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेम प्रश्न वही रहेगा कि 1 से 25 तक की तो चलिए यहाँ प्रश्न है कि 1 से 25 तक की सभी लगातार विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सेम बात हो गया। तो अब आपको क्या करना है, वही सूत्र लिख देना है। यहां लिखना है कि चूंकि n तक की सभी लगातार विषम संख्याओं का योगफल, और ये सूत्र लिख देना है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है ना कि आपको इसलिए तो सूत्र हो गया। तो अब आपको कौन सा संख्या का निकालना है, तो चूंकि विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 भी विषम संख्या है और 25 भी विषम संख्या है, इसलिए हम लोग 1 भी लेंगे 25 भी लेंगे। तो 1 से शुरू करेंगे, तो 1+3+5+, इस तरह से आप 25 तक लिख देंगे। और तब जाके, तो हमने बताया हुआ था कि n क्या होता है, n होता है अंतिम संख्या। तो n अर्थात 25 + 1/2 का होल स्क्वायर। यदि स्क्वायर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने बताया कि आप पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है ना कि 25 × 26/2 का होल स्क्वायर, और 26/2 का अर्थात 13 का स्क्वायर होगा। और 13 का स्क्वायर का मतलब 13 × 13 होता है, अर्थात 169। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर आप समझ रहे हैं तो अच्छा समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मैंने बताया हुआ ना कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए, वहां हर तरह के प्रश्न से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये कहानी आपको क्या हो गया कि विषम संख्या का जस्ट। अब आपको बाय द वे कोई ऐसा प्रश्न रहता है बीच से रहता है, जैसा कि मैंने सम संख्या में बताया था कि 20 से प्रश्न रहता है कि 15 से 25 तक, 10 से 25 तक, 12 से 40 तक। तो ऐसे प्रश्न का सेम उसी प्रोसेस में हल करेंगे जैसा कि मैंने सम संख्या में बताया था कि पहले आप क्या करेंगे कि पहले वाला निकाल लेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ रहता है कि 10 से 40 तक की संख्या, तो चूंकि 10 क्या है, विषम संख्या है नहीं, तो इसलिए करके आपको पहले 1 से लेके 9 तक का ज्ञात कर लेना है, फिर जाके 1 से लेके 40 मीन्स 39 तक ज्ञात कर लेना है, और 1 से 39 वाला में 1 से 9 वाला को घटा देना है। तो ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद एक और प्रश्न है जिसमें कि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो मैं वो भी प्रश्न लेकर समझाता हूँ, आप उसको समझिए। पहले उसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं। यदि अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, है ना, तो अगर वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए पहले हम सूत्र लिखेंगे। तो वो सूत्र होता है कि यहां लिखेंगे n तक की लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये सूत्र होता है। तो अब इस सूत्र को हम लोग उपयोग करेंगे। अब इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि कोई जैसे मान के चले रहता है कि 1 से, अगर ऐसा प्रश्न है, ठीक है,
तो कहने का मतलब प्रश्न है कि 1 से 10 तक की सभी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। पहले तो था कि सिंपल प्राकृत संख्या था यहां, लेकिन क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या के वर्ग। तो क्या होता है वर्ग? तो आप देखिए यहाँ वर्ग का मतलब होता है 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, इसी प्रकार से आपको जहां तक का आता है 10 स्क्वायर, इसका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, बहुत वक्त लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सूत्र का यूज करेंगे। तो अंतिम संख्या तो आप समझ ही रहे हैं, जो लास्ट में आता है, तो लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6। बस इस सूत्र को यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कैसे? तो अब इसको हल कीजिए। 10 गुना 11 गुना, और ये कितना होता है 10 गुना 20 से 21 बटे 6, है ना। अब आप इसको काटिए, तो 3 से क्या होता है 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 2 से 2 पंचे 10। अब जो बच गया उसको बाकी को गुना कर दीजिए। 5 गुना 11 गुना 7। अब इसको गुना करेंगे तो 55 सत्ते 7 पचे 35, बाकी 3 35 3 38, तो 385 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको जब ऐसे भी करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आंसर आपका सही है। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार की संख्या को, जैसे सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या के वर्गों के योगफल को कैसे हम निकालते हैं, ये मैंने इस क्लास में बताया। अदरवाइज और भी जो भी आपको डाउट हो प्राकृत संख्या संख्या से रिलेटेड कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो अलग से बना दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पर बने रहें, ताकि आपके हर एक प्रकार के डाउट, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, बहुत ही सरल भाषा में आपको हल करके दिया जाए। तो धन्यवाद।